साथियों, धनु लग्न के किसी भी जातक या जातिका की एक एक पॉजिटिव या नेगेटिव बात यदि बतानी हो तो इनकी जो सर्वोत्तम पॉजिटिव बात है, सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि लग्नेश स्वयं गुरुदेव हैं, विद्या के कारक हैं। तो स्कूल कॉलेज अधिकतम मामलों में ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास ही रहते हैं। नौकरी भी इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, शनि जो कि एक मारक ग्रह होता है इस जन्म पत्रिका में, उसके प्रभाव से इनको चाहे प्रेम संबंधों की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, हर एक स्थान पर जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में, यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक लग्न के कौन कौन से 5 फायदे या कौन से उसके 5 सबसे बड़े नुकसान है उसमें पैदा होने के, इस पर लेकर के चर्चा चल रही है। और आज जो बारी है वो धनु लग्न पर चर्चा करने की है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के जरूर देखें, समझे, जाने। तो साथियों, धनु लग्न है, और धनु लग्न क्यों है? 9 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ होती है। बहुत ही साहसी होते हैं लोग। कई बार तो कोई ऐसा काम ये अपने हाथ में ले लेते हैं जैसा कि इनके मित्र गण, रिश्तेदार कभी सोच भी नहीं सकते। साहस कूट कूट कर भरा होता है। लक्ष्य को हमेशा अपने दिल में, दिमाग में, आंखों में, सपनों में लेकर के चलते हैं। जैसे अर्जुन को केवल वो चिड़िया की आंख नजर आ रही थी ना, वैसे ही इनको अपना लक्ष्य जो है वो नजर आता है। और बहुत ही सुंदर बात कि ये अपनी मर्यादा में रहते हैं। हमेशा जो इनको लिमिटेशंस है, मैं कोई फिजिकल लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा, जो मोरालिटी की लिमिटेशन है उसको हमेशा ये दिमाग में रखते हैं, कभी भी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हो जाते। तो साथियों, सबसे पहले मैं 5 इनकी पॉजिटिविटी की बात करूंगा। यदि धनु लग्न में कोई पैदा हुआ है या पैदा हुई है तो नैसर्गिक तौर पर, सामान्य तौर पर प्रायः ये 5 लाभ उस व्यक्ति को मिलते ही हैं। सबसे पहला, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, साहस की हमने चर्चा की, तो ये साहस जो है ये कोई सामान्य साहस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत साहस तो हर एक व्यक्ति में होता ही है, लेकिन जब इनके आसपास के लोग एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि बहुत छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तब ये बात करेंगे कि मैं आईएएस बनूंगा। जब इनके दोस्त जो हैं वो मोटरसाइकिल लेने की सोचते हैं तो ये मर्सिडीज के बारे में सोचते हैं। ये इनकी नैसर्गिक फितरत है, इनकी प्राकृतिक एक क्वालिटी है जिसके के लिए इनको सैल्यूट भी बनता है, क्योंकि आप सपने देखेंगे तभी उसके पूरा करने की नौबत आएगी। साथियों, जो दूसरी क्वालिटी जिसकी हमने बात की वो लक्ष्य की बात की।
अब ये लक्ष्य जो है, हर एक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, लेकिन ये लक्ष्य के तरफ जब चल पड़ते हैं, हो सकता है कि कभी बहुत तेजी से उसके प्रति जा रहे हों, कभी बहुत धीमे धीमे जा रहे हो, लेकिन उस लक्ष्य को ये कभी छोड़ते नहीं। और जैसे ही अपना वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में तुरंत बड़ा लक्ष्य ये शुरू कर देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल खरीदने की हमने बात की, उसके बाद में ये कार खरीद लेंगे, उसके बाद में और बड़ी लग्जरी कार। तो ये नेवर एंडिंग रहते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करके कभी बैठने वालों में नहीं होते। ये बहुत बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। साथियों, तीसरी चीज है मर्यादा, जो कि बहुत ही जरूरी बात है। और ये जरूरी इसलिए है कि जब आपको पैसा कमाना है, जब आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, तो बहुत से ऐसे रास्ते आपके सामने आएंगे कि आप 2 नंबर का काम कर लीजिए, यहां पर टैक्स की चोरी कर लीजिए, उस बुरे व्यक्ति का साथ ले लीजिए। नहीं, ये डंके की चोट पर पूरी मर्यादा के साथ में सक्सेस की तरफ जाते हैं। और न केवल बिजनेस में, बल्कि चाहे प्रेम संबंध हो, अपना दाम्पत्य जीवन हो, हर समय ये मर्यादा का दामन थाम करके ही रखते हैं। इसलिए इस बात में भी इनके प्रति जो सैल्यूट है वो जरूर बनता है। साथियों, चौथी जो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है कि ये एक श्रेष्ठ माता पिता होते हैं। हालांकि माता पिता जो हैं वो सभी श्रेष्ठ ही हैं अपनी संतान के लिए, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कुछ सीमाओं को पार करके भी संतान को बहुत कुछ प्रदान करना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को पार करके उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं। बहुत अच्छी परवरिश देता, बहुत बड़ी संस्कार और बहुत अच्छे लक्षण ये चाहते हैं कि संतान के लिए दे। कई बार तो ये जान की बाजी भी अपनी संतान के लिए लगा देते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, पांचवी इनकी, चूंकि लग्नेश स्वयं इनके गुरुदेव बनते हैं, तो विद्या के प्रति इनका झुकाव बहुत ज्यादा होता है। बच्चों को कई बार कहना पड़ता है कि तुम पढ़ने के लिए बैठो, लेकिन ये स्वतः ही बिना किसी के कहे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं, कॉलेज में बहुत अच्छा करते हैं। किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इनको देना हो तो उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, कुछ केवल हमें ग्रहों की स्थितियां देखनी होती है। ये तो थे साथियों पॉजिटिव पॉइंट। और अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे नेगेटिव बिंदु है जो कि धनु लग्न में पैदा होने वाले जातक या जातिका को लगभग देखने ही पड़ते हैं, जानने ही पड़ते हैं, उनका सामना उनको करना ही पड़ता है। साथियों, अब इसको एग्जैक्टली नेगेटिव पॉइंट में शामिल करें या ना करें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। कई बार ये अपने से ज्यादा अपनों का ख्याल रखते हैं और फिर बाद में जाकर के इनको पता चलता है कि ये मैंने गलत कर दिया, मुझे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए था। तो यदि भौतिकवादी सोच की बात करें तब तो ये अच्छी बात है कि पहले खुद का ख्याल रखो, लेकिन ये अपने से पहले अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने कलीग का, अपने सबॉर्डिनेट का हमेशा कभी भी ये खुद को फर्स्ट नहीं रखते जहां तक ख्याल करने की बात है। और बाद में कई बार इनको पछताना पड़ता है, तो उस पछताने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको नेगेटिव मार्किंग में रख रहा हूं। तो अपने से ज्यादा ध्यान या ख्याल, जो भी बोल रहे हैं, वो अपनों का रखते हैं। इसमें हालांकि बुराई है, अच्छाई है, निर्णय आप इसके लिए करिएगा। जीवन में जब भी कोई दुर्घटना होती है वो सदैव अचानक से होती है, क्योंकि मंगल यहां पर 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही वो आकस्मिकता के भी लॉर्ड बनते हैं। तो जीवन में बहुत ज्यादा प्लान्ड कुछ होता नहीं, जो भी होता है आकस्मिक होता है। आकस्मिकता की इनके जीवन में बाढ़ होती है। कुछ अच्छा भी होगा तो वो आकस्मिक हो जाएगा, बुरा होगा वो भी आकस्मिक हो जाएगा, बिना तैयारी के होगा। कई बार विदेश यात्रा है वो भी अचानक से बन गई, गाड़ी खरीदना है चलो जाके खरीद लेते हैं, कुछ नुकसान भी हुआ है तो अचानक से झटका। मतलब हर एक चीज आकस्मिक ही है इनके जीवन। साथियों, तीसरा जो माइनस पॉइंट है वो है जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन
वो तो हर एक के जीवन में है ही, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब वो होती है तब वो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी का कार्य करती है। ख़ास तौर पर यदि प्रेम संबंधों में ये है, वहाँ पर भी इनको कॉम्पिटिशन में सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय है, नौकरी है, हर एक स्थान पर और वो सतत चलती रहेगी। तो एक प्रकार से ये पॉज़िटिव भी ले सकते हैं कि यदि आप कॉम्पिटिशन लगातार फ़ेस कर रहे हैं, तो आपकी ग्रूमिंग हो रही है, पर प्रतिस्पर्धा ज़रूरत से ज़्यादा होना ये भी ठीक बात नहीं है। साथियों, चौथा इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये कभी भी पहली बार में इनको सफलता नहीं मिलती। दूसरी या तीसरी बार में जाकर के इनको सफलता मिलती है, कोई भी पक्ष हो जीवन का। पहली बार में सफलता नहीं। क्योंकि पॉजिटिव में हमने पढ़ा था कि ये लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो लगे रहेंगे तो पहली बार में भले ही ना, अगली बार में जरूर इनको सफलता मिल जाती है। एक और इनका जो माइनस पॉइंट में हालांकि मैंने शामिल किया है, पुनः आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये बहुत आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते। कोई भी हो चाहे, उसको ये महसूस होने देंगे कि हाँ उस पर विश्वास कर लिया गया है, लेकिन ये किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो ये पांच पांच बिंदु पॉजिटिव और नेगेटिविटी के। दूसरी चीजें भी, ग्रहों के प्लेसमेंट, उनकी डिग्रियां, वो सब भी हमें देखना होता है। और जो भी आपको महादशा चल रही हो उसके मंत्रों का प्राय हम जाप करने की आपको सलाह देते हैं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।